आज का वीडियो केवल आपके इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए है कि तीनों भर्तियां निश्चित रूप से साथ आ रही हैं। कितनी वैकेंसी आएंगी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि तीनों भर्तियां 100% आ रही हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं। अब इनमें से किसी एक को चूज कर लीजिए। जैसा मैंने कहा, पूर्व सिलेबस और पूर्व एग्जाम का एक लेटेस्ट पेपर, इसके आधार पे आप तय कीजिए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकता है। किसी भी टीचर से, किसी दोस्त से राय लेने के बजाय जिंदगी में सबसे अच्छा निर्णय होता है अपने अनुभव के आधार पे, अपनी योग्यता, अपनी क्षमताओं के आधार पे निर्णय। इससे बेहतरीन निर्णय कोई नहीं हो सकता। इस सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया होगा। मैं दूसरे सवाल के साथ आना चाहूंगा कि सर क्या अभी कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दो चीजें हैं। यदि आप इकोनॉमिकली समर्थ हैं तो कोचिंग करने में नुकसान नहीं है, लेकिन कोचिंग जब भी चूज करें बहुत बड़े बैच ज्वाइन नहीं करें जो बहुत बड़ी भीड़ में है। आप छोटे बैच ज्वाइन करें और ये देखें कि वो जो टीचर है वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है कि नहीं। कोचिंग के नाम पे कदापि नहीं जाएं। कोचिंग जब एक बार चल जाती है वहां दुनिया भर की भीड़ होती है, ठीक है। लाइनों में लग के आपको क्लासों में प्रवेश करना पड़ता है। धीरे धीरे आपके अंतर्गत एक प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है कि यार इतने सारे बच्चे, वो बैच, ठीक है। और फिर वो कोचिंग वाले क्या करते हैं, इतने सारे बच्चों में पढ़ाने के लिए जो भी टीचर उनको मिलता है उससे वो पढ़वाना शुरू कर देते हैं। मेरी पर्सनल राय है, पहली बात तो मैं कभी समर्थक नहीं रहा हूं कि आप कोचिंग करें। मेरी सबसे ईमानदारी की राय है, यदि कहीं आपको सही निर्देशन मिलता है तो सही किताबों के साथ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो करना चाहिए। हाँ, घर पे जहां तक पॉसिबल हो, घर पे डिस्टरबेंस नहीं हो तो घर से करें, अन्यथा किसी एक अच्छे शहर को चुनें और पॉसिबल हो तो बड़े शहर को चुनें, क्योंकि वहां से एक माहौल बनता है। बाहर जाओगे तो माहौल बनता है, ठीक है। बाकी ऑफलाइन कोचिंग का मैं समर्थक नहीं हूं। तभी करें जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर हो, बहुत लार्ज बैच नहीं हो, जो टीचर पढ़ाए वो रियल में ईमानदार हो और बड़ी मेहनत करवाता हो, तो ही बैच ज्वाइन करना। किसी कोचिंग के नाम पे कोई बैच ज्वाइन मत करना। ईमानदारी से बता रहा हूं, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, दबाव में आ जाओगे, हट जाओगे। छोटे बैच अच्छे टीचर के पास ज्वाइन करें, ये मेरी पर्सनल राय है। उस टीचर के बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। अन्यथा आप ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन अपने अकॉर्डिंग बेटर आप ऑप्शन ले सकते हैं। डेमो क्लास लेके देखिए, इसके अकॉर्डिंग लीजिए। पहले एग्जाम किसकी होगी, ग्रेड 3, ग्रेड 2 या ग्रेड 1, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय समझता हूं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की भर्ती प्रक्रियाएं पहले संपन्न हो सकती हैं बजाय कि ग्रेड 3 के। बाकी तो सरकार की इच्छा शक्ति पे डिपेंड है कि वो क्या करना चाहे, कैसे चीजें करे। क्योंकि मुख्य सचिव जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीजों को प्रक्रियाबद्ध और टाइमबद्ध करने, समयबद्ध करने के चक्कर में। तो मैं ये आपको ईमानदारी से राय दे रहा हूं कि आप ये चीज मान के चलें कि मुझे 6 से 7 महीने, 8 महीने लेके चलने चाहिए और उसमें ही सब चीजों को मुझे समेटना चाहिए, जिसमें आपका 3 बार 2 बार रिवीजन भी हो, जिसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हो, जिसमें आपने कोई कोर्स लिया है तो उस कोर्स को भी आप पूरा करो। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों की, मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं आपकी जगह होता तो इस समय क्या करता, तो मैं इस समय इन तीनों में से किसी एक को चुनाव करता और मैं अपनी योग्यता के अनुसार करता। अब यदि मेरी राय होती तो मैं एमए होता और बीएड होता तो मैं ग्रेड 1 की तरफ जाता। मैं एमए मेरी चल रही है, बीएड चल रही है तो मैं ग्रेड 2 की तरफ जाता, ठीक है। और मैं ग्रेड 3 की तरफ तब जाता जब मुझे लगता है कि सिलेबस में कंफर्टेबल हूं और मैं कर सकता हूं। तो ये अपने अकॉर्डिंग चुनना। आप में से एक सवाल आएगा कि सर रीट का एग्जाम कब होगा, तो देखो कोई नहीं जानता एग्जाम कब होगा, बट रीट 2024 में निश्चित रूप से करवा सकते हैं। बट ग्रेड 3 का जो सेकंड एग्जाम ये करवाएंगे निश्चित रूप से मुझे लगता है 2025 से पहले पॉसिबल